संतुष्ट मन आत्मा। दूरता संपन्न। आवाज नहीं आ रही है दीदी। विजयी रतन आत्मा हूँ। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में दैदीप्यमान है। आवाज नहीं आ रहा आवाज। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सबको, मतलब कम आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है। आ रही है। आ रही है दीदी। ठीक है, ओके। कनेक्ट करेंगे खुद को बाप दादा से और सुनेंगे आज की मुरली। 4 दिसंबर 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। याद में ही माया की युद्ध चलती है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिससे तुम बच्चे ही जानते हो? सोचो और टैली करेंगे। उत्तर है, हम जानते हैं कि ड्रामा में एक बार भी 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह एक दो से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलते जाते हैं, किन कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात हम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। ये छोटी सी लेकिन सबसे डिफरेंट बात है, जो किसी के बुद्धि में नहीं आ सकती। मतलब इसमें दो चीजें हैं कि हमारा पार्ट कोई दूसरा नहीं बजा सकता, और दूसरा, हमारे जैसा पार्ट भी वापस हम नहीं बजा सकते। मतलब आ, कितना, कोई भी दर्द है लाइफ में या कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, या ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, जिस पे हम पश्चाताप करते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये पार्ट केवल एक बार बजना है, वापिस तो बजना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो टेंशन लेने की बात नहीं है हमें। ओके, कि हमको वापिस यही करना पड़ेगा क्या, वापिस ये लाइफ में आएगा क्या, ये मिजरी वाला मोमेंट? बाबा कहते नहीं आएगा। टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि एक पार्ट केवल एक ही बार बचना है। बाबा कहते हैं, और ये हम जानते हैं, इसको बाबा ने बोला छोटा सा पार्ट, ये छोटी सी बात बोली बाबा ने, लेकिन ये है बहुत राजयुक्त बात। और अगर हमको एक बार माइंड में क्लीन हो जाएंगे तो फिर दर्द को क्लीन करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी ओम बात रूहानी बच्चों से पूछते हैं। मीठे 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 बच्चे, तुम अपना आज क्या बोल दिया बाबा ने? मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, तुम अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो, क्या फील करते हो? कि हम फिर नई फिर नई दुनिया युग में इनकी वंशावली में जाएंगे। जाएंगे। इनकी मतलब देवी देवता। ब्रह्मा बाबा की। लक्ष्मी नारायण, क्योंकि बाबा जब भी इनकी ऐसा ये शब्द यूज करते हैं तो बाबा लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख देखो। एक सेकंड में चलो देखेंगे हम।
अपना भविष्य मुख, भविष्य पुरुषोत्तम चोला देखते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तुम फील कर कि हम फिर नई दुनिया में इनकी वंशावली में जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण को देखते देखते उनकी आंखों में कनेक्ट हो जाएंगे। महसूस करेंगे ये मेरा पुरुषोत्तम मुख है, श्री विष्णु स्वरूप। देखेंगे वो कंचन काया, डबल ताजधारी। फील करेंगे कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी ही वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। फील करेंगे सतयुग के महल माड़िया। फिर लौट आएंगे संगम युग में। वहां के लिए तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है कि कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो बाबा की मुरली सुनने, तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है। आज चलते फिरते योग कैसे करना है, इस पर हमने हमारे सुप्रीम गाइड ने गाइड किया है। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, ये स्वमान है। ये बहुत सुंदर स्वमान है कि मेरी बुद्धि हेलो। अलौकिक है। आज दिन भर में चाहे तो इसका 121 बार सिमरन कर लेंगे कि मेरी बुद्धि अलौकिक, हमारी मेरा चरित्र अलौकिक है। और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होगी। रमण करना मतलब अखंड चलते रहना। चल। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है। वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एक ऑब्जेक्ट है पढ़ने वाला टीचर, जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार हो। होशियार। वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। तो हमको इनडायरेक्ट इशारा है कि हमको कभी खुद को होशियार नहीं समझना है बाबा के आगे। बाबा कहते पढ़ने वाला पढ़ाने वाले से कम होशियार, होशियार। पढ़ाने वाला पढ़ने वाले से ज्यादा होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी हम समझते हैं हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे हमको पढ़ाकर। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवता भी तो नंबरवार होंगे ना। जब एक जैसे, सब तो एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। बाबा को याद करने का हमारा टारगेट एकदम स्पष्ट है। क्यों क्यों याद कर रहे हैं बाबा को? मैं आत्मा पतित से पावन बनने के उद्देश्य से बाबा को याद कर रही हूँ। उद्देश्य होगा, टारगेट होगा, एम ऑब्जेक्ट होगी, तो 100% वैसे लक्षण मुझ में आते जाएंगे। रियलाइजेशन पावर, बाबा ने अभी के मुरली में बोला, याद दिलाया हम सबको 30 तारीख के मुरली में, कि रियलाइजेशन पावर और दूसरी सहनशीलता। जैसी रियलाइजेशन पावर एक्टिव हो रही है, मुझे अपने अंदर की कमी को कमजोरियां स्पष्ट नजर भी आती है, रियलाइज भी होती है। और बाबा की ताकत से
उसको, उन आसक्तियों को मैं नष्ट कर रही हूँ अभी इसी क्षण। फिर से वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए मेरे से। अभी मैं स्टूडेंट हूँ उच्च से उच्च भगवान की, जो मुझे देवी देवता बनाने आया है। और किसी को इस दुनिया में नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है, मुझे पता है। तो मेरे अंदर तीव्र वेग से पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़नी ही चाहिए, परिवर्तन दिखाई ही देना चाहिए। ओम शांति। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। मैं आत्मा याद करती हूँ अपने स्वीट बाप को। बाबा खुद कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध ही भी समझते हो, ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें बहुत खबरदार रहना है मुझे। यात्रा नहीं, लड़ाई भी है, यात्रा भी है, लड़ाई भी है, बहुत सारा है। इस याद को बाबा ने क्या क्या नाम दिए हैं, जो लिखना शुरू कर चुके हैं। अभी रोज टॉपिक्स पे लिखते हैं, आप में से बहुत एक्टिव हो गए हैं, उनके लिए टॉपिक है जिनको चिंतन करना है मुरली पे आज, कि बाबा ने याद के लिए क्या क्या शब्द यूज किए हैं। जैसे याद की यात्रा, याद की दौड़ी। आज बोल रहा है माया की युद्ध है, तो लड़ाई, लड़ाई भी कहेंगे ये याद की यात्रा मतलब। तो बाबा कहते हैं इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। तो जिसको लिस्ट बनानी है वो लिस्ट बनाए और पोस्ट करे। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। नॉलेज में मतलब ज्ञान सुनने में माया, किसी किसी को तो ज्ञान सुनने में भी माया आती है। ज्ञान सुनने में, मुरली सुनने में माया कैसे आती है, कौन बताएगा? बाबा ने बताया आज की ज्ञान सुनने में माया नहीं आती, ज्यादा माया योग में आती है। आलस से आएगा, नींद आएगी, झुटके आएंगे। और ओम क्या, शांति। इस पे भी लिख सकते हो, ये भी टॉपिक ले लो कि याद के यात्रा में क्या क्या विघ्न आते हैं, और ज्ञान में क्या क्या विघ्न आते हैं, बताएं। ज्ञान में कभी कभी ऐसा लगता है ये तो रिपीट हो रहा है, वही वही बता रहे हैं हाँ तो मतलब बोरियत, वेरी गुड, पॉइंट है, लिख लेंगे। व्यर्थ, नॉलेज में है कि व्यर्थ तूफान बातें बोरियत। ख्याल में आते। सॉरी, क्या बोले? व्यर्थ बातें, व्यर्थ। व्यर्थ बातें, वेरी व्यर्थ गुड। बातें आते हैं ख्याल में। ओके, तो एक है बोरियत, दूसरा है व्यर्थ, मतलब सुन रहे हैं ज्ञान और फिर भटक रहे हैं उसके साथ, व्यर्थ। और क्या बोलेंगे नंदिनी बहन, कौन बताएगा? और याद की यात्रा के तूफान और नॉलेज में माया के तूफान। नींद ओम के झटके शांति। भी आते हैं नीलम कभी बहन, कभी। नीलम बहन बोलो, फिर अंशु बहन बोलो। मुरली सुनते सुनते कभी कभी नींद के झटके भी आते हैं। राइट, मुरली में भी झुटके आते हैं। पहले गौरी भाई ने बोला घुटके आते हैं, घुटके मतलब व्यर्थ, और ये झुटके भी आते हैं। बहुत लोगों को आप देखोगे मुरली सुनते सुनते सो रहे हैं मुंह खोल के। और अंशु बहन? ओम शांति दी। जैसे जब मुरली हम लोग सुनने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि अभी नहीं, हम लोग बाद में सुनते हैं, बाद में सुनते हैं, ये भी करके होता है कि समय निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, अलबेलापन। वैसे करके अलबेलापन। तो ओके। ये अलबेलापन आता है मुरली सुनने में। ओके। और याद की यात्रा में जैसे कभी कभी हम लोग जैसे कभी कभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग याद की यात्रा कर रहे हैं, बाबा से शक्ति ले करके किसी को दे रहे हैं, आई मीन वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी पर चिंतन होने लगता है। हम्म। रादर देन रादर देन अच्छी वाइब्रेशन, हम लोग रॉन्ग वाइब्रेशंस भेजने लगते हैं। और वो ये बहुत सूक्ष्म महत्वपूर्ण है, बहुत सूक्ष्म है। अगर इस पॉइंट पे ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम योग युक्त होकर परमात्मा से कनेक्ट होकर सकाश देने बैठे हैं, तो वो तो बहुत मल्टीप्लाई होकर जाएगी।
हमको लगेगा हम एक एरिया में भेज रहे हैं, पर वो बहुत मल्टीप्लाई होके जाएगी, क्योंकि विश्व के अंदर सर्वोच्च आत्मा हम आत्मा, और हमारे से भी इस विश्व को चलाने वाला परमात्मा, दो आत्माएं मिलकर सकाश दे रही है। लेकिन बीच में हमारा परचिंतन चला, तो उसके अंदर हम जैसे एक संसर्गजन्य रोग होता है कंटेमिनेशन, तो हम कंटेमिनेट करके एनर्जी दे रहे, वायरस भेज रहे लोगों को। तो ये सबसे डेंजरस हो गया, सेवा की जगह डिसर्विस। तो ये तो बहुत बड़ा विघ्न हो जाएगा अगर हम याद की यात्रा में सकाश देने में ऐसे कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, खबरदार नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि ये यात्रा नहीं है, लेकिन जैसे कि लड़ाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। लेकिन याद की यात्रा में भी तूफान आ रहे हैं, और माया के और क्या कहेंगे ज्ञान के इसमें भी आ रहे हैं। तो आज दोनों की लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट निकालते निकालते हमारा आत्मचिंतन हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि रियलाइजेशन के सिवाय कुछ नहीं लिख सकते हैं। रियलाइज हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक सेकंड मोमेंट में परिवर्तन की बाबा पावर दे देगा। नंबर वन तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। ये बाबा ने हिंट दिया कि विघ्न कहाँ कहाँ से आएंगे। नंबर वन तूफान बाबा ने कहा देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और दूसरा तूफान बाबा ने कहा काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इन सबको सोच के हम लिखेंगे कि हमको इसमें से क्या क्या ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए। कल किसी ने बाबा को बात किया होगा रात में चार्ट लिखते हुए, बाबा उत्तर दे रहा है, अपना अपना चेक करो कि याद में रहने की हम बहुत कोशिश करते हैं बाबा, कोई विघ्न ना आए, परंतु तूफान आ जाता है फिर भी। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही, बाप को बड़े प्यार से याद किया। ऐसा हम कितनी बार बाबा को चार्ट लिख के देते हैं, और कितनी बार मिस हो जाता है हमसे। तो हमको चेक करना है ये। ओके। बाबा कहते हैं ये रूह रियान होनी चाहिए बाबा से। बड़ी खुशी रही, बाबा को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे, बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। ये बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा चिंतन बाबा के साथ रूहरियान ऐसी चले, तो सोचो बाप कितना खुश होगा हमसे। अगर हम ऐसी बातें करते हैं बाबा से, तो बाबा को कितनी ना खुशी होगी हमसे, कि वाह ये तो अच्छा रिपोर्ट कार्ड पे हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाबा भी उम्मीद करेगा कि हम ऐसा रिपोर्ट कार्ड भेजें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, गलतियां, ये सब चीजें तो हम कितनी गिनाते रहते हैं बाबा के सामने। पर अच्छा रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करे तो फिर तो हमारा माशूक बहुत खुश होगा हमसे। वेल, फिर बाबा कहते यह भी समझते हैं कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। यह कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं कि यह परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। बाप विचित्र, हम भी विचित्र। विचित्र बाबा की नॉलेज भी विचित्र। बाबा कहते हैं विचित्र निराकार को कहा जाता है। जैसे कि निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं, विचित्र निराकार को कहा जाता है, जिसको विचित्र का मीनिंग पता नहीं है, बाबा ने भी बता दिया। निराकार, क्यों निराकार को विचित्र क्यों बोलते हैं? उसका शब्दशः अर्थ हुआ कि जिसको खुद का कोई चित्र नहीं है, विचित्र। जिसको खुद का कोई चित्र नहीं है उसको कहेंगे विचित्र। ओके। बाबा कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे इस तन में आता हूँ, ब्रह्मा बाप के। फिर भी मनुष्य पूछते हैं क्या इस शरीर इस तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है,
सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचना और रचना के आदि मध्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। बाबा की महिमा के साथ हमारी भी बात आ गई कि बाबा कैसे आके समझाता है, जरा भी चेंज नहीं हो सकती, और हम आत्मा सीखती सिखलाती है। मैं आत्मा ही पढ़ती हूँ, आत्मा में मोस्ट वैल्यूएबल हूँ। ये भी योग के पॉइंट है सारे। आत्मा अविनाशी है, शरीर खत्म होता है। आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज ले रहे हैं। ये इतनी सारी आत्मचिंतन की बातें आई। ओके, नॉलेज कौन लेते हैं? नॉलेज किस में स्टोर होता है? आत्मा। हम आत्मा नॉलेज लेती है। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। जाना है ना सबने? तो एक सेकंड हम यात्रा करके आएंगे। 1 मिनट ले देंगे, 1 मिनट, आधा मिनट। मूल वतन चलो, परम धाम। जगमगाता वो परम धाम, और खुद को निराकारी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, स्वपरिवर्तक आत्मा समझेंगे। निर्मल, निश्चिंत, निराकारी, निर्माण, निर्विघ्न। फिर आ जाओ सूक्ष्म वतन में। फरिश्ता, बहुत खूबसूरत फरिश्ता, लाइट माइट, लाइट माइट वाला फरिश्ता। महसूस करो ब्रह्मा बाबा का और अन्य एडवांस पार्टी का हाथ पकड़े हुए फरिश्ता। लाइट का शरीर, माइट से भरी हुई आत्मा, और इस दुनिया के सारे सुप्रीम पावर से कनेक्टेड डिवाइन फरिश्तों से क्लोज कनेक्शन। नजरों से बात होती है इस सूक्ष्म वतन में। जड़ता मन की बुद्धि की खत्म हो रही है। चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है। ओम शांति। आ जाओ वापिस। मनुष्य को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। तो आज सारा लाइफ ही शरीर पर जा रहा है। इतना ज्यादा देह भान बढ़ता जा रहा है कि खुद को प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत एनर्जी जा रही है। खुद के लुक्स को संवारने में बहुत एनर्जी जा रही है। हम पर भी कहीं असर उसका पड़ रहा है क्या? वी विल चेक। देह भान से मुक्त है क्या? वी विल चेक। तो मनुष्य बाबा कहते उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे। अब मच्छर कहाँ से आ गया बाबा को याद पता नहीं। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। क्यों बोला होगा बाबा ने? क्योंकि हम सर्वव्यापी बोलते थे ना बाबा को। फिर सर्वव्यापी हो गया तो मच्छर में भी आ गया, सुअर में भी आ गया, है ना। तुच्छ से तुच्छ वस्तु में भी बाबा अगर व्याप्त है तो उसकी हम कहाँ महिमा करते फिर? कभी मच्छर की महिमा की क्या? अब भगवान सर्वव्यापी तो मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, उड़ाना भी नहीं चाहिए। भगवान आके बैठा है आपका खून चूसने के लिए, क्यों उड़ाया उसको?
बाबा कहते हैं मच्छर आदि की तो इतना महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। क्या भाग्य है मच्छर का। मुरली में याद किया बाबा ने उसको। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते छोटे बच्चों को बाबा महिमा कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ही उसकी कर्मातीत अवस्था है। अब आजकल के वैसे वैसे नहीं रहे। आजकल की जो पीढ़ी जन्म रही है वो तो कुछ अलग है, ज्यादा देहभान है। तो बाबा कहते हैं बच्चों में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। लेकिन कुछ डिवाइन बेबीज हैं जो अपने माता पिता को ज्ञान में लाते हैं। जो अपने वो रियली डिवाइन डिवाइन बेबी है, तो वो खुद भी माता पिता को ज्ञान में लाते हैं और उनका खुद का आचरण भी दिव्य होता है। तो जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। ये बाबा का टारगेट ही है कि सबको कशिश कर खुशबूदार फूल बनाना है। कहीं तो कांटे की कांटे रह जाते हैं। पांच विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर वन कांटा देहभान का है, जिससे और कांटे को जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसीलिए उसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसीलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है। हर एक का टारगेट अलग अलग है। कौन कौन किस में बिजी है। शिव बाबा फूलों का बगीचा संवारने में बिजी है, और रावण कांटों का जंगल लगाने में बिजी है। बाबा कहते हैं रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं। देखो कितना सुंदर ये बाबा ने आज लॉजिक बताया। बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, तो रावण को रिप्लाई में क्या मिलता है। कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन बाप पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं हम। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई, लेकिन बाबा से प्यार सभी करते, रावण से कोई प्यार नहीं करता। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज न सके। बुद्धि में सारी दुनिया में बुद्धि में है कि सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में मेरे भरा हुआ है। मुझ आत्मा में 5,000 ईयर्स की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसलिए आजकल लोग इस शब्द से आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्टिवेट करने की या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वह कभी बदल नहीं सकता जो एक बार भर गया रिकॉर्ड। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास प्रेजेंट फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई हमको पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता भक्ति मार्ग की पुस्तकों को। लेकिन आजकल लोग भगवत गीता की स्टडी कर रहे हैं, उस पे भी सेशंस बन रहे हैं, रामायण की भी स्टडी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसको लेकिन बोला जाता नहीं है, पढ़ाई नहीं बोला जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो कैसे सकती है। बाबा कहते हैं ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो। सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। प्रश्न है बाबा का, क्या कहेंगे मैसेज में डालो। मैसेज में लिख सकते हो, चार्ट में। बाबा ने पूछा ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे।
बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो? सद्गति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे क्या? तो उत्तर है नहीं। वहां है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। तो लॉजिक भी बता दिया, भक्ति नहीं करते हैं ये भी बताया, और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी बताया। तो बाबा कहता है ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं क्या, सभी बच्चों को बाप, सभी सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा के ऐसे बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में, बाबा कहते कन्वर्ट हो गए हैं। फिर अभी काम चल रहा है, बाबा उनको फिर से घर वापसी करवा रहे हैं। वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वो सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई होना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है? आत्मा तो एक छोटा सितारा है। फील करेंगे खुद को, मैं बिंदु रूप सितारा कानों के थ्रू मुरली सुन रहा हूँ। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सोचो कितने बार मैं ये ऐसे 5,000 जन्मों वाले चक्र रिपीट कर चुकी हूँ, और मेरे पास ना 5,000 वर्षों में से एक एक मोमेंट का नोटिस, मतलब नोट किया हुआ है सारा। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। सितारे को ये भी सारी आत्मिक चिंतन करना है ना। तो ये भी एक बहुत सुंदर पैराग्राफ है सारा, कि इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ढेर ऑर्गन्स मिले हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है तब तक याद करती है। घर में आत्मा, मैं आत्मा बाप को याद नहीं करूंगी जब घर पहुंच जाऊंगी। वहां कुछ भी मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं को परमात्मा का मेला कहा जाता है। तो इतना पूरा पैराग्राफ बार बार अगर हम चिंतन में लाए तो ये बैठे बैठे मेडिटेशन हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मतलब आत्मिक चिंतन का ये पैराग्राफ पूरा। आगे भी है, गायन भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। कितना समय अलग रही मैं बाबा से, याद है? कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5,000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। बाबा कहते हैं फिर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। ब्रह्मा बाबा ने कब लिया, हमने कब लिया? श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेते हैं। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड निकाल नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा के रथ में आए, पर एग्जैक्ट कौन सी डेट पे आए वो उनको भी पता नहीं और किसी को पता नहीं। तो श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हैं। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही बेहद की रात के समय है। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है, मतलब और कब कब कौन कौन आया वो सब पता पड़ता है। बाबा के अवतरण गुप्त रूप में होता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, चोला छोटा पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य है, एक न मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है।
जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे क्या बोल रहे हैं बाबा? जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चल रहा है अभी। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। हमारा उद्देश्य यहाँ आने का एकदम स्पष्ट है। क्या है उद्देश्य? मैं बाबा आपके पास आई हूँ नर से नारायण बनने के लिए। शिल्पकारी चल रही है मेरे ऊपर, नाक नक्श बनाए जा रहे हैं बाबा द्वारा। रोज मैं कल से बेहतर बनती जा रही हूँ, खूबसूरत चरित्र वाली देवता बनती जा रही हूँ। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद पाने के लिए मैं बाबा आपके पास आई हूँ। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। तो उद्देश्य हमारा एकदम स्पष्ट है। बाबा कहते बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर हम पालना करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंबोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजाएं न खाए। पूरी हमारी जद्दोजहद, पुरुषार्थ की मेहनत, नवीनता लाने की मेहनत क्यों है? कि विनाश के बाद हम सजा न खाए, मोचरी मोचरे खाकर मानी न मिले। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। स्पष्ट है। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाबा को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। लेकिन स्नेह सबसे निभाना है। प्यार किसी से मत करो, स्नेह हर एक से निभाना है। क्योंकि आज दुनिया बहुत ही स्नेह की प्यासी है। आत्माओं के लाइफ में स्नेह नहीं है। तो कल एक फ्रेंड मिली जो भी हीलिंग में और स्पिरिचुअलिटी में काम करती है, ज्ञान को भी जानती है। तो उससे ज्ञान से ज्यादा उनको दूसरा पसंद है। तो कल मुझे बोल रही थी गायत्री, हम लोग ही ऐसे हैं जो कुछ खाना वाना नहीं खाते यहाँ पे। हमको कुछ लेना वेना नहीं है, लेकिन हम घूमते रहते, लोगों को ढूंढते रहते कि हम कितने पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं। लोगों को अंदर बहुत ही खालीपन है, हम कितने पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं। तो वो मुझे देखकर हंस रही थी, क्योंकि हम भी खाना नहीं खा रहे थे, लोग खाने पे थे, इधर थे उधर थे, बातें कर रहे थे। तो हमारा उद्देश्य क्या है कहीं पर भी जाने का? कोई भी हमें बुलाता है, कहीं इनवाइट करता है, तो वहां जाके पॉजिटिव वाइब्स मेरे कितने फैल रहे हैं। तो आज भी कहीं किसी को जाना है तो पूरी अपनी एनर्जी इकट्ठा करके वाइब्रेशन फैलाने हमको जाना है। लौकिकता में हमको नहीं आना है। ओके। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे माशिक आशिक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। कौन बनेंगे 108 सच्चे आशिक? नाम बताओ। 108 सच्चे आशिक कौन बनेंगे? मैं सरोज। ओके, और कौन बनेगा? वेरी गुड सरोज बहन, मैसेज में डालो सभी, बाबा पढ़ लेगा। 108 सच्चे आशिक कौन बनने वाले हैं? ओके, बाबा के पास नोटिंग हो रहा है। ओके, हैंड रेस कर लो अपना अपना। बाबा कहते हैं 8 की माला होती है ना, 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने व नौवा बाबा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है। त्रेता अंत तक, त्रेता अंत तक 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है, बाबा कह रहे। और 8 मुख्य देवताएं रहते हैं। और फिर उसके बाद वो 2 करोड़, और फिर उसके बाद 33 करोड़। तो बाबा के हथेली पर बहिष्ठ दिखाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। हमसे कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी होते हैं। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है।
वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, मिसाइल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो। घर बैठे मिल रहा है तो फ्री में मिल रहा है तो एनहेंस कर लो, चांस ले लो, है ना। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसीलिए अपनी कमाई कर लो। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, ऐसे फील करो। अनाउंसमेंट हो रही है। यह हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को रामराज्य बनाते हो। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु हो जाती है। बीच में बाबा को याद आ गया अकाले मृत्यु कैसे होती है। हमको शिव से शक्ति मिल रही है और दुनिया में अकाल मृत्यु का तांडव चल रहा है। बाबा बुद्धि का ताला खोल रहा है मेरे। माया बुद्धि का ताला बंद कर चुकी थी, बाबा ने खोल दिया है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत। बाबा कहते हैं अबलाओं को बल देने वाला वह है। वह कौन? वो दुनिया का बलवर्धक परमात्मा पिता। और कैसे बल दे रहा है? यही ज्ञान अमृत है जो हम सबको बल दे रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी। की मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्म पदम, शुक्रिया मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, वाह वाह मेरा बाबा। बहुत अच्छा। ओके। धारणा। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देहभान के कांटे को जला देना है। देहभान के कांटे को जला देना है। फील करेंगे बाबा की शक्तिशाली ऊर्जा से मेरे अंदर का जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस है बचा हुआ, जो भी आसक्तियां हैं मेरी, वो जलकर नष्ट हो रही है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी ही है। कौड़ियों के बदले मुझे इसे कभी भी नहीं गंवाना। एक बाप से मेरा सच्चा प्यार है और वही करना है। ये मुझे एक के ही संग में रहना है। खुशबूदार फूल बनना है बाप तेरी कशिश में, बाबा तेरी कशिश में। देहभान के कांटे को जला देना है, भस्म करना है। हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई करनी है। कौड़ियों बदले इसको कभी नहीं गंवा सकती। एक बाबा मुझे आपसे सच्चा प्यार है, आपके ही संग में रहना है। ब्लेसिंग्स। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने वाली और खुशी बांटने वाली मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाली मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। इसलिए हमारा पेट सदा भरा रहेगा। इस दुनिया में हम ब्राह्मणों जैसे खुशनसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही बाबा हम सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो, खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी हमको ज्ञान है, इसीलिए दिल से निकलता है मेरा, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। कहो सभी एक स्वर में माइक ऑन करके, बेफिक्र मैं बादशाह, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। खुश नसीब और कोई नहीं। मैं बेफिक्र बादशाह, मेरे जैसा खुश मेरे नसीब जैसा को खुश और नसीब और नहीं। कोई नहीं। यस, बोल दो, एक दो बार और बोल दो। मैं बेफिक्र बादशाह, मेरे जैसा और कोई खुश नसीब नहीं है। मैं बेफिक्र बादशाह, मेरे जैसा और कोई खुशनसीब नहीं। और कोई नहीं, और कोई नहीं है। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली, मैं खुशनसीब आत्मा। मैं पद्म ओके। पदम सौभाग्यशाली आत्मा। यस। ओके। स्लोगन। शक्ति शक्ति आत्मा। ओके, स्लोगन है संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे। ब्राह्मण जीवन में खुशी की खुराक खाकर खुशनसीबी
प्रत्यक्ष करेंगे। और अपने अपने पॉइंट्स आज आप ग्रुप में शेयर कर देना, जिस भी ग्रुप में आप हो, मुरली चिंतन। फिर मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही मीठे बन जाएंगे, याद में ही माया की युद्ध चलती है। इस ड्रामा में बहुत विचार करने योग्य बात है कि एक पार्ट दो बार नहीं बचता, हर एक का पार्ट यूनिक है, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर अब तक आत्मा में 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। एक छोटी सी बात बच्चों की सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं। अच्छा, आज ओम हटे शांति। आज हम अंत पॉइंट्स नहीं लेंगे, आज आप लोग ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू ईच एंड